राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोलेनाथ के पूजा की। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने भोलेनाथ का सारा व्रत कर लिया, सारे पूजा कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो गलती आपसे कहाँ हो रही है कि भोलेनाथ के व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि भोलेनाथ की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई ना कोई चूक हो जाती है जिससे कि हमें उस व्रत उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हम लोग पूजा करते समय कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें अपने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, भोलेनाथ की पूजा में आप अभिषेक करते हैं, सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, बदार का माला भी चढ़ाते हैं, नीलकंठ भी चढ़ाते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पहली गलती आप कहाँ कर जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अभी शायद बहुत से लोगों को ये चीज़ अच्छी ना लगे मेरा कहना, लेकिन देखिए, अगर पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो हम इसलिए करते हैं कि उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो, ना कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें कोई फल प्राप्त ना हो। तो आप ये हमारी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और सही पूजा पाठ करने की विधि बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शिव जी की पूजा करते हैं पर अर्घे पे सिंदूर कभी नहीं चढ़ाते हैं। बहुत से लोग घर में जो लोग शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं तो कहते हैं कि अर्घे पे सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जो कि कभी भी शिव की पूजा अकेले नहीं की जाती है। शिव और शक्ति की पूजा एक साथ की जाती है और शिव और शक्ति तो पूरे शिवलिंग में समाये हुए हैं। जो शिवलिंग है वो तो ऊपर आपको दिख रहे हैं, जो अर्घा होता है वो होता है माता पार्वती का स्थान, जो कि माता पार्वती का हस्त कमल है और उस हस्त कमल पर शिव जी को शिवलिंग स्थापित रहता है। उन्होंने अपने हस्त कमल पर शिव जी को धारण किया हुआ है। तो ये सोचिए कि जब हम सिंदूर नहीं चढ़ा रहे हैं तो यानी कि हम शक्ति को शिव से अलग कर रहे हैं। तो पहली गलती तो हम यही कर देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि पूजा करते हैं और जो भी प्रसाद होता है, जो भी प्रसाद हम भोग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये अर्घा है इस अर्घे पे सारा प्रसाद रख देते हैं। ठीक है, आपने रख दिया, कोई बात नहीं है, वो चढ़ा दिया वहाँ पर, उस अर्घे पर आपने सारी चीज़ें अर्पित कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उस अर्घे पे चढ़ा हुआ सामान फिर आप प्रसाद स्वरूप नहीं ले सकते हैं। उस प्रसाद को लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आपके अंदर उतना तप, उतनी शक्ति होनी चाहिए। और उतनी तप और शक्ति तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एकदम भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं और समाज से विमुख हो जाते हैं। तभी उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं और हम उसको पचा सकते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि लोग वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और वही प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं और आके घर पे ग्रहण भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी भूल होती है ये करना। ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर अर्घे पे आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो आपको वो प्रसाद लेने के आप अधिकारी नहीं हैं। यहाँ तक कि लोग क्या गलती करते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ दूध, जल जो होता है, लोग क्या करते हैं उसको ले करके पी लेते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी भूल है कि जो शंकर जी पे जल और दूध चढ़ा हुआ है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपको प्रसाद मिलता है तो आप उसको सिर्फ अपने आँख पर और अपने मस्तक पर लगा करके उसको प्रणाम करिए, क्योंकि वो पूजनीय है। हम उसको पी रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, डाइजेशन होगा, फिर वो स्टूल से और यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शिव जी ने विष धारण किया है, वो पूरे जग के पालनहार हैं। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। उनका प्रसाद, उनका वो हम कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। या तो हमने उतनी तपस्या की हो, उतना हम मतलब पूरी तरह से हम एकदम भोलेनाथ को समर्पित हो जाएं, सांसारिक जीवन से, सारी चीज़ों से हम एकदम मोह माया ख़त्म कर दें, तब तो हम उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कितनी भी भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए, आपको उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा।
तो सबसे दो गलतियाँ मैंने 3 गलतियाँ आपको बताई हैं, और इन 3 गलतियों को अगर आप लोग सुधार लेते हैं तो भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। वो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। बस इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, देखिए महादेव आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।